इस वीडियो में हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक बूलियन अलजेब्रा में, बहुत वास्ट टॉपिक है बूलियन अलजेब्रा, बट उसमें एक पर्टिकुलर उसका सब टॉपिक है कर्नॉफ मैप, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इससे पहले हम कर्नॉफ मैप को सॉल्व करना सीखें तो बूलियन अलजेब्रा की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने और कोई वीडियो नहीं बनाया है बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड। तो इस वजह से मैं एक कॉम्पैक्ट बस सब टॉपिक को प्रिपेयर करवा रही हूँ, कर्नॉफ मैप, ताकि आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करें। और एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो बूलियन अलजेब्रा होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो बूलियन अलजेब्रा में क्या होता है, एक सेट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा, जिसे हम बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, दो बाइनरी ऑपरेशंस होंगे, एक को प्लस से डिनोट करेंगे, एक को डॉट से डिनोट करेंगे, और एक यूनरी ऑपरेशन होगा जिसे हम कॉम्प्लीमेंट ऑपरेशन या कॉम्प्लीमेंटेशन कहते हैं, उसे आप डैश से डिनोट करेंगे। इस तरीके से एक पूरा, इसको हम कहते हैं अलजेब्राइक स्ट्रक्चर। ठीक है, एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, ये कुछ प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तभी इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं हिंट देना चाहूँ तो जैसे आप ग्रुप थ्योरी पढ़ते हो, तो ग्रुप थ्योरी में क्या करते हो, ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ते हो। ग्रुप की डेफिनेशन में आप क्या करते हो, एक नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसके साथ में एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो इसे अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं। ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तब आप कहते हो कि ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर ग्रुप बनाता है। ठीक है, एग्जैक्टली उसी तरह आपका बूलियन अलजेब्रा भी है। ठीक है, जैसे ग्रुप में देखा था आपने, रिंग भी देखी थी, इसी तरीके से बूलियन अलजेब्रा है। इसमें एक नॉन एम्प्टी सेट और दो बाइनरी ऑपरेशन और एक यूनरी ऑपरेशन। अच्छा, बाइनरी ऑपरेशन, बाई मतलब होता है दो, बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है ऐसा ऑपरेशन जिसको सॉल्व करने के लिए दो नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि नॉर्मल एडिशन, ये सिर्फ नोटेशन है। ठीक है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन ही नहीं होगा, कुछ भी नोटेशन हो सकता है। तो जैसे कि प्लस है तो दो नंबर को जोड़ने के लिए दो नंबरों की जरूरत पड़ती है। मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी दो नंबरों की जरूरत पड़ती है। तो ये दोनों कैसे ऑपरेशन हो गए, बाइनरी ऑपरेशन हो गए। लेकिन जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो ये एक यूनरी ऑपरेशन होता है। कॉम्प्लीमेंट में आप जैसे ले सकते हो, मान लीजिए आपको 2 का इन्वर्स लिखना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो आप क्या करोगे, 2 के इन्वर्स के लिए सिर्फ 2 की जरूरत पड़ेगी ना। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, या फिर आप सबसेट और सेट में बात करें तो आपको यू अगर यूनिवर्सल सेट है, ए आपको दे दिया जाए कोई सेट और ए का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाए, तो आपको सिर्फ ए की ही जरूरत पड़ती है ना, किसी बी की तो जरूरत पड़ती नहीं है। तो ये कैसे ऑपरेशन हो जाते हैं, बाइनरी की जगह यूनरी ऑपरेशन हो जाते हैं। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब जल्दी से इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें ये चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी को B1 कह दिया, दूसरी को B2 कह दिया, तीसरी को B3 कहते हैं और चौथी को कहते हैं B4। ठीक है, पहली, चूँकि ऑलरेडी हम इसको बाइनरी और यूनरी बोल चुके हैं, या फिर इसे ऑलरेडी हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है ये इन ऑपरेशन के अंडर में क्लोज्ड तो होगा ही, ये अंडरस्टूड है। क्लोज्ड का मतलब होता है कि बी के कोई भी दो एलिमेंट ले लूँ, एक एक्स और एक वाई, दोनों को ऐड करूँगी तो किसका एलिमेंट बनने वाला है, बी का ही बनेगा। अगर दो नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी तो किसका नंबर बनेगा, बी का ही बनेगा। किसी का अगर मैं कॉम्प्लीमेंट लूँगी तो किसका एलिमेंट बनेगा, वो बी का ही बनेगा। ठीक है, वो क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बोल चुके हैं, उसके बाद की एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज है ये। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी को कहते हैं कॉम्यूटेटिविटी। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी, ये तो पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है। ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी क्या होता है, आपस में इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे प्लस के अंडर में भी कॉम्यूटेटिव होगा और मल्टीप्लिकेशन के भी अंडर में दो प्रॉपर्टीज होंगी इसके साथ। ए बी को अगर आप प्लस कर रहे हो तो बी प्लस ए भी सेम ही आना चाहिए, ए इंटू बी कर रहे हैं तो बी इंटू ए भी यही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्यूटेटिविटी। और आगे से फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी करोगे। अगली प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। इसमें भी वही चीज़ है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इसमें। ये दो सब प्रॉपर्टीज़ थी। पहली प्रॉपर्टी देखिए, आपने 3 एलिमेंट लेने हैं, ए लेना है, बी लेना है, सी लेना है। अब एक प्रॉपर्टी तो ये कहती है कि प्लस जो है वो मल्टीप्लिकेशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होगा। जैसे नॉर्मल अगर देखा जाए तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, बट इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं आप इसे, ए प्लस बी, बीच में आपका डॉट आ जाएगा। ठीक है, फिर आएगा आपके पास ए प्लस सी। ठीक है, ये प्लस के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, ए प्लस बी, बीच में डॉट, ए प्लस सी। इसी तरीके से सेकेंड है, इसमें मल्टीप्लिकेशन एडिशन
डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूट होता है ओवर एडिशन, यानी कि ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ज़्यादा बहुत कन्फ्यूज होने की वजह आप देख रहे हैं ना, इसमें प्लस बीच में रहेगा, ए डॉट के साथ बी आ जाएगा, फिर ए डॉट के साथ सी, ऐसे इसमें डॉट बीच में रहेगा, ए प्लस बी एक साथ आ जाएगा, ए प्लस सी साथ में आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी में होता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी भी आएगी और मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी भी आएगी। ठीक है, तो इसमें भी दो पोर्शन होते हैं। फर्स्ट ये कहता है एडिशन के लिए एक आइडेंटिटी 0 आएगी। तो इसका मतलब होता है अगर मैं किसी भी एलिमेंट के साथ बी के किसी भी एलिमेंट में अगर वो जोड़ूँ तो मुझे वो एलिमेंट फिर से मिलना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को हम किससे डिनोट करते हैं? 1 से, यानी कि अगर मैं उसे 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमेशा ए आना चाहिए। तो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये याद रखिएगा। 0 एडिटिव आइडेंटिटी है, 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ये सिर्फ नोटेशन है। ठीक है, एग्जैक्ट मीनिंग 0 और 1 नहीं हो सकता, वो ऑपरेशन के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड होगा। और इसी तरीके से फाइनल जो इसकी प्रॉपर्टी है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंटेशन। कॉम्प्लीमेंटेशन का क्या मतलब होता है? कॉम्प्लीमेंटेशन का मीनिंग होता है कि हर एक एलिमेंट का कॉम्प्लीमेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, और इस तरीके से आएगा। इसकी ये डेफिनेशन है कि अगर मैं ए के कॉम्प्लीमेंट को, मान लीजिए ए का कॉम्प्लीमेंट डैश है, तो अगर उन दोनों को मैं ऐड करूँ तो आंसर आपको कितना मिलना चाहिए? 1, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मैं अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो आंसर कितना आना चाहिए? 0। ठीक है, आपको अपना कॉमन सेंस नहीं यूज़ करना है, इसको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। ठीक है, कि ए का अगर कॉम्प्लीमेंट आपने ए डैश लिखा हुआ है या क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उनको ऐड करके 1 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करके क्या आता है? 0 आता है। तो ये हो गई आपकी बूलियन अलजेब्रा की डेफिनेशन। ठीक है, इसी में एक शॉर्ट में एक पॉइंट लिख देती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट करना ऑफ मैप पढ़ाऊंगी इसके बाद, इस वजह से ज़रूरी है। हमेशा ध्यान रखिएगा 1 का कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो 0 होता है, 0 का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, और किसी भी बूलियन अलजेब्रा में अगर आपको पूछा जाए स्मॉलेस्ट बूलियन अलजेब्रा क्या होगी, तो स्मॉलेस्ट बूलियन अलजेब्रा 0,1 हो जाएगी दोनों आइडेंटिटी लेने के बाद। ठीक है, तो इतना आई होप सो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं बूलियन फंक्शन क्या होता है। बूलियन फंक्शन सेम वैसे होता है। नॉर्मल फंक्शन कैसे होता है? मान लीजिए एक्स में कोई फंक्शन है, एफ एक्स आप लिख रहे हो, तो इसका मतलब आप एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 3 की पावर एक्स और 3x, कुछ भी लॉग एक्स, इस टाइप का कुछ भी लिखेंगे, ये सब एक्स के फंक्शन है। ठीक है, इसी तरीके से बूलियन फंक्शन क्या होते हैं? बूलियन फंक्शन में हम जो बूलियन ऑपरेशन आपने पढ़े हैं वो इस्तेमाल करके एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं। जैसे कि एक एलिमेंट बूलियन का वेरिएबल ले लो। ठीक है, एक्स वेरिएबल है और वाई वेरिएबल है, तो एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स डैश आ रहा होगा, वाई का कॉम्प्लीमेंट वाई डैश आ रहा होगा, अगर मैं 2 वेरिएबल की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 4 आ गए। इनका कुछ भी करिए, प्लस प्लस मल्टीप्लाई, यही 2 ऑपरेशन यूज़ कर सकते हैं। इनको यूज़ करके जितने कॉम्बिनेशन बना के कुछ भी लिख सकते हैं, वही आपका बूलियन फंक्शन हो गया। तो इसको कैसे डिनोट करूँगी? मान लीजिए मैंने एफ एक्स कॉमा वाई लिखा। ठीक है, तो एक्स इंटू वाई ये भी एक बूलियन फंक्शन है। एक्स इंटू वाई प्लस एक्स डैश वाई ये भी बूलियन फंक्शन है। एक्स वाई डैश वाई प्लस एक्स डैश वाई डैश ये भी बूलियन फंक्शन है। ठीक है, तो इन चारों वेरिएबल्स को किसी भी तरीके से आप प्लस मल्टीप्लिकेशन जितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं वो बना के जो भी आएगा वही आपका बूलियन फंक्शन हो गया। ठीक है, तो जैसे कि आप इसमें एक्स्ट्रा प्लस सिंपल एक्स भी कर सकते हैं, सिंपल एक्स, सिंपल वाई, ये भी आपके सब सारे के सारे ही ये बूलियन फंक्शन है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि बूलियन फंक्शन क्या होता है। अब कर्नऑफ मैप का काम क्या होता है? अब पढ़ने वाले कर्नऑफ मैप आपके 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल, ये 3 है। ठीक है, सिलेबस में तो सिर्फ कर्नऑफ मैप दिया हुआ है, तो बट हम 2 और 3 वेरिएबल वाला तो हम कवर करेंगे ही। ठीक है, तो आज फिर सिर्फ 2 के वेरिएबल वाला ही पढ़ने वाले हैं। तो 2 वेरिएबल में कैसे करते हैं? तो बहुत सिंपल होता है 2 वेरिएबल वाले को सॉल्व करना। तो सबसे पहले कर्नऑफ मैप से होता क्या है? कर्नऑफ मैप में हम क्या करते हैं, कोई भी आपको फंक्शन दिया होगा बूलियन फंक्शन, आपको उसको सिंप्लीफाई करके शॉर्ट में आंसर मिल जाता है। जैसे कि इसमें है, तो इनको सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। मान लो ये एक्सप्रेशन दिया है, आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि अच्छा क्या किया जाए। तो आप देख रहे हैं दोनों से वाई कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा? एक्स प्लस एक्स डैश इंटू वाई बचेगा। ठीक है, तो एक्स प्लस एक्स डैश को भी हमने बोला 1 लिख सकते हैं, तो इसको सॉल्व करके कितना मिलेगा? 1। ऐसे आपको पूछा जाएगा इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करके बताइए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए
एक्स वाई डैश, जहाँ पे सिंपल वाई है तो पहले इसको दो वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगी। जैसे वाई है तो आपको पता है वाई इंटू वन लिख सकते हैं, तो वन की जगह आप क्या लिख दोगे, एक्स प्लस एक्स डैश लिख देंगे। ऐसे ही एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स वाई नहीं है, यानी कि वन को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे दो वेरिएबल में पहले पूरा बना लेंगे। इस पूरे को फिर एक्सप्लेन करेंगे, एक्स वाई डैश वाई एक्स प्लस वाई एक्स डैश वाई डैश प्लस एक्स वाई डैश। फिर आप दो दो करके लिखेंगे कि एक साथ में जो कॉमन हो जा रहा हो, यही रूल अप्लाएंगे कि एक्स इंटू एक्स डैश कहीं दिखेगा तो उसे जीरो लिख देंगे, एक्स प्लस एक्स डैश दिखेगा तो उसकी जगह वन रख देंगे। ऐसे अप्लाई कर करके आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसे भी सिंप्लीफाई करते हैं, बट करनॉफ मैप की हेल्प से बहुत आसानी से सिंप्लीफाई हो जाता है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे करनॉफ मैप को सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। ठीक है, स्पेशली टू वेरिएबल को, उस थ्री वेरिएबल को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।